हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में आपके दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के लिए 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हूं, जिसमें दोस्तों आपके सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स भी होगा दोस्तों, जीके जीएस भी होगा, ठीक ना, जीके भी होगा, और दोस्तों हिस्ट्री भी होगा, ठीक ना, हिस्ट्री भी होगा दोस्तों, और जियोग्राफी भी दोस्तों क्वेश्चन एक दो देखने को मिलेंगे जियोग्राफी का। और दोस्तों बात कर ले तो आपके साइंस के भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस दोस्तों 40 क्वेश्चन में आपको पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो कि सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। और क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ वाकई में क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो चलिए उसको देखते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जरूर कमेंट करके जरूर अपना स्कोर जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। क्योंकि अगर आपका दोस्तों आपका 20 से 40 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन अगर आपको सही हो रहा है तो आप अच्छे तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक ना। तो देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 21 जून 2014 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए दोस्तों ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हुआ था 21 जून को। 21 जून को दोस्तों योग दिवस मनाया जाता है, मालूम होगा आपको, और ये 10वां था। कौन सा नंबर का था? 10वां। कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेह की श्रीनगर। 61 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 61 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, श्रीनगर में दोस्तों आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों ये 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया था। पूर्वोत्तर राज्य की दोस्तों पहली महिला डीजीपी किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ईदा सीसा नोंगरांग कि उत्कल रंजन साहू, कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 62 का आंसर दोस्तों? 62 का दूसरा सही हो जाएगा ईदा सीसा नोंगरांग हो जाएगा, ठीक ना। अगला है दोस्तों कि दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है। तो आपने श्वेतांबर और दिगंबर का नाम सुना होगा दोस्तों, तो किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, इस्लाम धर्म से, कि जैन धर्म से। 63 का क्या हो जाएगा आंसर? 63 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जैन धर्म से, ठीक ना, जैन धर्म से संबंधित है। अगला है दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, मतलब दिखाई देता है, ठीक ना। कुतुब मीनार में दिखाई देता है और अलाई दरवाजा में दिखाई देता है इस्लामी शिल्पकला, ठीक ना, इस्लामी शिल्पकला। तो भारत के किस युग से संबंधित है? तो ये किस युग से संबंधित है? वैदिक युग से, दिल्ली सल्तनत से, मुगल युग से, कि आधुनिक भारतीय युग से। 64 का क्या हो जाएगा आंसर? 64 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत से, ठीक ना। अगला है दोस्तों भारत में शिक्षा के प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों शिक्षा के लिए? 1882 में, 1910 में, 1801 में, 1810 में। 65 का क्या हो जाएगा आंसर? 65 का दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। वो 1882 में दोस्तों हंटर समिति का गठन किया गया था, ठीक ना, हंटर आयोग जिसे कहते हैं आप लोग। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो कौन सा पद दोस्तों वापस कर दिया था गांधी जी ने? कैसर ए हिंद, ज्वेल ऑफ द कॉमनवेल्थ, शेर ए हिंद, कि नूर ए हिंद। 66 का क्या हो जाएगा आंसर? 66 का पहला सही हो जाएगा, कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, ठीक ना। अगला है सो अगला क्वेश्चन है कि निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी, तो मुख्य रूप से भारतीय संविधान के से संबंधित है। तो देखिए इसको क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो निजता का अधिकार है दोस्तों वो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है, तो किस अनुच्छेद में दोस्तों उल्लेख किया गया है निजता का अधिकार का? 19 में, कि 18 में, कि 20 में, कि 21 में। क्या हो जाएगा दोस्तों 67 का आंसर? तो 67 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में दोस्तों निजता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। अगला है दोस्तों 68 नंबर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15
किससे संबंधित है? बताइए कि अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, कि शिक्षा के अधिकार से? 68 का क्या हो जाएगा आंसर? 68 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, समानता के अधिकार से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 15, ठीक ना। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है दोस्तों? तो समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला देते हैं दोस्तों 69 नंबर देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो क्या उत्पन्न होता है जब सूर्य और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे को खींचते हैं? तो लघु ज्वार भाटा, बृहद ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। 69 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों, ये ज्वार भाटा, बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न हो जाता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपस में खींचते हैं तो, ठीक ना। डूरंड रेखा किन दो उद्देश्यों के बीच विभाजित करती है? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भारत या नेपाल। 70 का क्या हो जाएगा आंसर? 70 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्तों डूरंड रेखा खींची गई है। अगला देते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है दोस्तों 1959 में, 1963 में, 1965 में, 1995 में। 71 का क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला सही हो जाएगा 1959 में दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी, ठीक ना। अगला है 72 नंबर कि IDBI यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, 1982 में, 1980 में, कि 1955 में। 72 का क्या हो जाएगा आंसर? 72 का पहला सही हो जाएगा 1964 में, ठीक ना। 1964 में दोस्तों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी। अगला है दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन है कि मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से किन दो क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है? तो ऑप्शन है दोस्तों शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा, कृषि और विकास, स्वास्थ्य और स्वच्छता। 73 का क्या हो जाएगा आंसर? 73 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा शिक्षा और स्वास्थ्य पर दोस्तों मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों इस पर जोर दिया गया है, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? चरकुल्ला से, भरतनाट्यम से, कथक से, कि कथकली से। 74 का क्या हो जाएगा आंसर? 74 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कथक से संबंधित है दोस्तों पंडित बिरजू महाराज, ठीक ना, कथक से संबंधित। अगला है कि तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तो तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ? मुगल के, चोल के, कौशल के, कि चंदेल के। 75 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दूसरा सही हो जाएगा चोल के समय दोस्तों तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव हुआ। अगला देते हैं 76 नंबर ये पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई। तो इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज पुस्तक किसके द्वारा लिखे गए? नयनतारा सहगल के द्वारा, झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा, और अवंती राय के द्वारा, कि शोभा डे के द्वारा। 76 का क्या हो जाएगा? तो 76 का दूसरा सही है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा दोस्तों इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज लिखी गई है, ठीक ना। अगला है कि डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है दोस्तों क्रिस एवर्ट, जॉन मैकनरो, स्टेफी ग्राफ, की आर्थर एस। 77 का क्या हो जाएगा? 77 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आर्थर एस की दोस्तों ये जीवनी है, ठीक ना, डेज ऑफ ग्रेस। अगला है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण है। 12 नवंबर, 27 जुलाई, 15 अगस्त, 29 अगस्त। क्या हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 29 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर दोस्तों अपना रिस्पॉन्स दीजिए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है और अपना स्कोर ज़रूर बताइए, ठीक ना। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, लाइक करते हैं तो दोस्तों मनोबल बढ़ता रहता है। अगला देते हैं दोस्तों कि भारत सरकार ने दो नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया? महत्वपूर्ण है। 1954 से, 1955 से, 1950 से, 1953 से। 79 का क्या हो जाएगा? तो 79 का पहला सही हो जाएगा 1954 में दोस्तों भारत रत्न और पद्म विभूषण
देना आरंभ हो गया था। 80 नंबर देख लेते हैं। 80 नंबर है कि 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई थी। तो गैट का पूर्ण रूपेण क्या है? तो थोड़ा वीडियो को रोककर ऑप्शन देख लीजिए जिससे कम समय लगे। तो गैट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? 80 का आंसर, 80 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड हो जाएगा, ठीक ना। 81 नंबर देख लेते हैं। 81 नंबर है कि एपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो क्या नाम है? अपोलो 11 जो पहला कृत्रिम उपग्रह है, तो किस वर्ष दोस्तों इसको छोड़ा गया था? 1975 में, 1968 में, 1969 में, 1958 में। 81 का क्या हो जाएगा? 81 का सी सही हो जाएगा 1969 में, ठीक है। 82 देख लेते हैं सो कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में? गुवाहाटी, कोलकाता, नई दिल्ली, दार्जिलिंग। 82 का क्या हो जाएगा? 82 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, कोलकाता में है दोस्तों टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय। अगला देते हैं 83 नंबर कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाहौर में बादशाही मंदिर है जो मस्जिद है जो उसका निर्माण किसने करवाया था? शेष सूरी ने, हुमायूं ने, इल्तुतमिश ने कि औरंगजेब ने। 83 का क्या हो जाएगा आंसर? 83 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, औरंगजेब ने दोस्तों करवाया था लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण, ठीक ना। अगला 84 कि कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं था? प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा कौन नहीं है? अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, भारत। 84 का क्या हो जाएगा आंसर? 84 का दूसरा सही हो जाएगा ईरान नहीं है, ठीक ना। अगला है 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? महत्वपूर्ण है, क्या हो जाएगा 85 का आंसर? 85 का पहला सही है दोस्तों कि 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर बराबर, ठीक ना। अगला है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को में बदल देता है। तो संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो अपनी स्थिति ऊर्जा को किस में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में कि गतिज ऊर्जा में। 86 का क्या हो जाएगा आंसर? तो डी सही हो जाएगा दोस्तों, ये अपनी स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है, ठीक ना। 87 देख लेते हैं। 87 है कि यदि पृथ्वी पर अपना वजन 38 किलो है, पृथ्वी पर अपना वजन कितना है दोस्तों? 38 किलो है, तो बुध ग्रह पर अपना वजन कितना होगा? 87 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन है 19 किलोग्राम, 760 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 14.3 किलोग्राम। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 87 का? तो 87 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 14.3 किलोग्राम, ठीक ना। तो लगभग इसका कितना हो गया है दोस्तों, आप भाग देकर देख सकते हैं। अगला देखते हैं 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है? तो जो द्रव और गैस में दोस्तों ताप का अंतर होता है तो किस कारण होता है? चालकता के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण, कि चालकता और विकिरण दोनों। 88 का क्या हो जाएगा आंसर? 88 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, संवहन के कारण। 89 देख लेते हैं कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो स्थिर अनुपात के नियम को किसने दिया था? ऑप्शन है दोस्तों एंटोइन लेवाजियर, जोसेफ प्रोस्ट, रॉबर्ट बायल की जैक्स चार्ल्स। क्या हो जाएगा 89 का आंसर? 89 का दूसरा सही होगा जोसेफ प्रोस्ट। जोसेफ प्रोस्ट ने दोस्तों स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था, ठीक ना। नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है, तो 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होगा नाइट्रोजन के? 90 के क्या हो जाएगा? पहला सही है 16.8 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक ना। अगला देते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अन्य से भिन्न है। ये कौन सी इसमें धात्विक ऑक्साइड है जो अन्य से भिन्न है, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड के सोडियम ऑक्साइड, मतलब कौन इसमें भिन्न है? क्या हो जाएगा 91 का आंसर? 91 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम दोस्तों ये ऑक्साइड भिन्न है क्योंकि ये उभयधर्मी का भी काम करती है, ठीक ना, उभयधर्मी का भी काम करती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है?
तो कौन सा ऐसा है दोस्तों जो पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। 92 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 92 का पहला सही जगह क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना। अगला है सो 93 देख लेते हैं। 93 के निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन है? प्रोटोजोआ है, एंथ्रोपाइट है, एकाइनोडर्मेटा है कि एनेलिडा है? तो एक कोशिकीय कौन है 93 का बताइए? 93 का दोस्तों पहला सही जगह प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ दोस्तों एक कोशिकीय है, ठीक ना। अगला है मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। तो कौन सी मांसल नलिकाएं होती है दोस्तों? गर्भाशय, मूत्रवाहिनी, गुर्दे की श्रोणि, पित्त नलिकाएं। क्या हो जाएगा 94 का आंसर? 94 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही जगह मूत्रवाहिनी, ठीक ना। अगला देते हैं 95 कि एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। तो कौन सा पौधा है? बिच्छू बूटी है, चौलाई है, तिपतिया घास है कि माइनर लेट्स है? क्या हो जाएगा 95 का आंसर? 95 का दोस्तों पहला सही जगह बिच्छू बूटी है, ठीक ना। अगला निम्नलिखित में से किसे ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? तो ऊन या फाइबर के लिए किसे पाला जाता है? अल्पाका को, अल्बामा को, अपाचे को, अलुवियल को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 96 का। क्या हो जाएगा आंसर? 96 का पहला सही हो जाएगा अल्पाका को दोस्तों ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है, ठीक ना। अगला 97 नंबर कि मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो बिग आयरन के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर, मिली कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। क्या हो जाएगा 97 का आंसर? 97 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर को दोस्तों बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। 98 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए। OS X, विंडोज 7, डॉस की C++। क्या हो जाएगा 98 का डी से हो जाएगा C++ दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक ना। UNEP का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। तो UNEP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है दोस्तों? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की नाइट्रस ऑक्साइड। कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 का दोस्तों सी से हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना। और अपना स्कोर जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि अपना स्कोर कितना रहा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।